वेलकम टू घोस्ट सेंस। दोस्तों कैसे हो सब। आज हम जिस मानवा की बात कर रहे हैं वो एकदम बवाल है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हेवनली डीमन कल्ट के महल से। हमारा मेन कैरेक्टर यानी एमसी देखता है कि दुनिया की कोई भी महंगी दवा उसके मास्टर को ठीक नहीं कर सकती। एमसी को बचपन से ही एक दिक्कत है, उसका लोअर कोर टूटा हुआ है, मतलब वो मार्शल आर्ट्स नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपना सारा फोकस सिर्फ मिस्टिक आर्ट्स पर लगा रखा है। तभी एंट्री होती है वाइस कल्ट लीडर चुन हा जिन की। एमसी को इस पर पहले से ही शक है कि ये कोई ना कोई खिचड़ी पका रहा है, और उसका शक बिल्कुल सही निकलता है। एमसी को जो शराब दी गई थी उसमें पॉइजन मिला होता है। भाई ये तो वही बात हो गई, अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। असैसिन्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो सिर्फ एक इल्यूजन पर हमला कर रहे हैं। असली एमसी अपनी पर्पल ची और नुकीली जंजीरों से उन्हें बुरी तरह मौत के घाट उतार देता है। अब सामना होता है बागी एल्डर्स और हाजिन से। हाजिन कहता है कि तुम जैसे बिना मार्शल आर्ट्स वाले अनाथ को हम लीडर नहीं मान सकते। एमसी तुरंत समझ जाता है कि ये सब बाहर वालों के पपेट्स बन चुके हैं। हाजिन अपनी बर्फीली ताकत से एमसी को अधमारा कर देता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एमसी मरने से ठीक पहले अपनी डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड निकालता है और एक वर्जित तकनीक सोल कंबस्टिंग हेल फ्लेम आर्ट का इस्तेमाल करता है। एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है जो सबको राख बना देता है। बर्फ में पड़े अधमरे एमसी को अपना बचपन याद आता है, कैसे मोहल्ले के लड़के उसे भूत देखने वाला बोलकर कूटते थे। तब एक मास्टर ने उसे बचाया था और कहा था कि बेटा, तुम्हारी ये आंखें कोई श्राप नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग है, जिसे स्पेशल अपर एनर्जी कोर कहते हैं। उसी दिन उसे अपना नाम मिला था यांग वी। वापस प्रेजेंट में आते हैं। मरने से ठीक पहले यांग वी हार नहीं मानता। वो अपनी बची खुची ताकत से प्राइमोडियल डिवाइन व्हील रीइंकारनेशन तकनीक लगाता है ताकि उसकी सोल किसी दूसरे शरीर में रीइंकारनेट हो सके। आंख खुलते ही उसे किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आती है, मुबारक हो, पुनर्जन्म सफल हुआ। ये नया शरीर सिचुआन टांग क्लैन के एक नाजायज बेटे का है, जिसका नाम भी तांग विन वी है। क्या कोइंसिडेंस है भाई। सामने जो औरत चिल्ला रही है वो उसकी स्टेप मदर है, बिल्कुल किसी इंडियन टीवी सीरियल की खतरनाक सास की तरह। वो वी को पीटने के लिए डंडा उठाती है, लेकिन हमारा एमसी डंडा पकड़ लेता है और बेइज्जती करते हुए कहता है, आंटी पहले ब्रश करके आओ, सांसों से बदबू आ रही है। सैवेज लेवल 100। औरत गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। वी चेक करता है तो उसे एक जैकपॉट मिलता है। इस नए शरीर का लोअर कोर एकदम सही सलामत है। अब वो मिस्टिक आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स दोनों का बाप बनेगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें इस दुनिया का थोड़ा नक्शा समझाया जाता है। ये टैंग क्लैन मुरीन के 6 सबसे महान क्लैन्स में से एक है। इनके पश्चिम में तिब्बत पोटला पैलेस और चिंगहाई कुनलुन सेक्ट है। दक्षिण में हेवनली ड्रैगन टेम्पल और 5 पॉइजन सेक्ट जैसी खतरनाक जगहें हैं। और उत्तर में है सेंट्रल प्लेन्स की वो फ्रंट लाइन जो हेवनली डीमन कल्ट यानी एमसी के पिछले जन्म वाले कल्ट से सीधा मुकाबला करती है। इसी फ्रंट लाइन की कमांड टैंग क्लैन के टेम्पेस्ट स्क्वाड के हाथ में है। इस टेम्पेस्ट स्क्वाड का लीडर है टैंग होसान, जिसे मुरीम में टेम्पेस्ट सोर्ड्समैन भी कहा जाता है। टैंग क्लैन के सबसे बड़े मुखिया डार्क सुप्रीम टैंग मुन्युक ने इसी होसान पर भरोसा करके उसे 9 ड्रैगन्स ब्रांच सौंप रखी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस और स्ट्रेटेजिक हब है। इस टैंग होसान के 3 बच्चे हैं। पहले 2 बेटे क्यूजिन और यू चैंग उसकी लीगल बीवी नामगुंग सान्युंग से हैं, लेकिन तीसरा बेटा है हमारा एमसी टैंग वुन ही, जो कि होसान की एक नौकरानी के साथ नशे में की गई गलती का नतीजा है, यानी इललेजिटिमेट चाइल्ड। अब सीन वापस वुई के कमरे व्हाइट पवेलियन में आता है। ह्युंग साम नाम का एक नौकर वुई पर चिल्ला रहा होता है, तुमने मालकिन से बदतमीजी कैसे की? जाओ पैरों में गिरकर माफी मांगो, वरना मालकिन ने हमारा खाना पीना भी बंद करवा दिया है। वुई को आता है गुस्सा और वो सीधा उस नौकर को दनादन थप्पड़ रसीद कर देता है। नौकर गिड़गिड़ाने लगता है कि वो मालकिन से शिकायत कर देगा। वो यहाँ एकदम से अपना इमोशनल कार्ड खेलता है और कहता है, ह्युंग साम, तुम तो मेरी सगी माँ के होम टाउन के दोस्त हो, तुम तो मेरा दर्द समझते हो ना। नौकर तुरंत पिघल जाता है और वफादारी की कस्में खाने लगता है। वुई उसे कुछ सामान लाने भेज देता है। नौकर के जाने के बाद वुई देखता है कि 2 थप्पड़ मारने से ही उसके खुद के हाथ में दर्द हो रहा है। वो सोचता है कि ये शरीर एकदम कमजोर है और मालकिन के डर से इस घर में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, मुझे अपनी इनर एनर्जी बढ़ानी ही पड़ेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वुई के पास जो उसके पिछले जन्म की सबसे धांकड़ टेक्निक है, हेवनली डीमन 9 स्लैशेस, वो एक डेमोनिक आर्ट है और इस नए शरीर में टैंग क्लैन की ऑर्थोडॉक्स एनर्जी है। अगर दोनों को मिक्स किया तो शरीर का अपर कोर डैमेज हो जाएगा। तभी वुई अपने दिमाग की गहराइयों में जाता है, जहां हेवनली डीमन आर्काइव मौजूद है। वहां उसे एक परफेक्ट जुगाड़ मिलता है, वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन टेक्निक। असल में सालों पहले टैंग क्लैन के कुछ जहर के उस्तादों ने डेमोनिक कल्ट ज्वाइन कर लिया था
और ये टेक्निक बनाई थी। इसमें डिमोनिक एनर्जी की जगह पॉइजन एनर्जी का इस्तेमाल होता है। वही फुल शातिर स्माइल के साथ सोचता है, टैंकलैंड वाले वैसे भी जहर यूज करते हैं, तो अगर मैं ये टेक्निक इस्तेमाल करूंगा तो किसी को शक भी नहीं होगा कि मैं डिमोनिक आर्ट्स कर रहा हूं। लेकिन इसके लिए एक बहुत हाई लेवल का जहर खाना पड़ेगा और भयंकर दर्द सहना होगा। अब वही अपने डेड मैन्स आई यानी भूत देखने वाली आंखों की ताकत से अपने माइंड स्पेस में जाता है। यहां उसने पिछले जन्म के उन गद्दार एल्डर्स और वाइस लीडर चून हाजिन की आत्माओं को जंजीरों में बांधकर लटका रखा है। वही फुल स्वैग में कहता है, घूरना बंद करो, मुझे पता है मैं पिछले जन्म में बहुत हैंडसम था। चून हाजिन और बाकी गद्दार उसे गालियां देते हैं, लेकिन वही अपनी फैंटम किंग वाली पावर दिखाता है जिससे उनकी आत्माएं कांप जाती हैं। गद्दार तड़प कर कहते हैं, तुझे हमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए ना? वही हंसता है, मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए भाई। वही अपनी पावर से चून की आत्मा को एक रेत स्फीयर में बदल देता है। ये कोई आम जहर नहीं है, ये मरे हुए इंसान की भयंकर नफरत से बना सबसे खतरनाक जहर है और हमारा एमसी उसे गटागट पी जाता है न्यूट्रिशन के लिए। बाकी एल्डर्स की तो ये देखकर हवा टाइट हो जाती है। वही उनसे कहता है, चून तो मेरी वेनम ड्रैगन टेक्निक का फर्टिलाइजर बन गया, चलो अब तुम डिसाइड करो, सच उगलना है या इसकी तरह मेरा खाना बनना है। एल्डर्स डर के मारे तोते की तरह सब बक देते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने ये गद्दारी एक दी एसोसिएशन नाम के बिना नाम वाले सीक्रेट ग्रुप के कहने पर की थी। वो आगे बताते हैं कि इस एसोसिएशन के लोग नकाब पहनते हैं। ये इंसानी रूप में डेमी गॉड्स जैसे हैं जो प्राकृतिक आपदाएं ला सकते हैं और आसमान में मौजूद किसी टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस समझ जाता है कि असली मास्टरमाइंड उसके अंदाजे से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और अब उसके पास आराम से ट्रेनिंग करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। यहां कहानी में 2 महीने का टाइम स्किप होता है। सीन आता है खड़ूस स्टेप मदर के कमरे में। वो गुस्से से बौखलाई हुई है। 2 महीने से उस लड़के का खाना बंद है, वो अब तक गिड़गिड़ाने क्यों नहीं आया? वो नॉर्मल कैसे जी रहा है? उसे डर है कि क्लैन के मेन पेट्रियार्क यानी सबसे बड़े मुखिया विजिट करने वाले हैं और अगर अफवाहें उड़ गई कि वो अपने सौतेले बेटे को मार रही है तो बहुत बेइज्जती होगी। नौकर बताता है कि वुई ने खाने की जगह मार्शल आर्ट्स और डिमोनिक फैक्शंस की इंफॉर्मेशन मांगी थी। स्टेप मदर को शक हो जाता है कि वुई के पीछे जरूर कोई बड़ा आदमी है। तभी कमरे में एंट्री होती है उसके सगे बेटे यू चैंग की, जो अभी अभी हिडन वेपन्स की आइसोलेटेड ट्रेनिंग पूरी करके लौटा है। माँ बेटे मिलकर खिचड़ी पकाते हैं। यू चैंग कहता है वो बिना खाए 2 महीने जिंदा नहीं रह सकता, जरूर कोई छपकर रात में उसे जादुई एलिक्सिर्स यानी ताकत की दवाइयां खिला रहा है। यू चैंग सजेस्ट करता है कि वुई को पेट्रियार्क की विजिट वाले इवेंट में शामिल होने दो। जब वो वहां होगा तो जो भी इंसान उसे पीछे से सपोर्ट कर रहा है वो क्रेडिट लेने जरूर सामने आएगा और तब हम उन दोनों को पकड़ लेंगे। स्टेप मदर डरती है कि कहीं वुई उस इवेंट में कोई तमाशा ना कर दे, लेकिन यू चैंग फुल ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहता है, माँ आप टेंशन मत लो, अगर उसने कुछ किया तो मैं एक प्यारे भाई की तरह उसे रोक दूंगा। वैसे भी जिसने सिर्फ टैंक क्लैन की बेसिक छपरी लेवल की एनर्जी सीखी है वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। इन बेवकूफों को क्या पता कि वही अंदर ही अंदर वेनम ड्रैगन टेक्निक से एक मॉन्स्टर बन चुका है।